अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोविड-19 की वजह से बहरिया स्कूल आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। आप घर रहें, महफूज रहें, लेकिन अपनी तालीम जारी रखें। ऑनलाइन क्लासेस को आप सब ने सीरियस लेना है, जैसे क्लासरूम में तवज्जो होती है। आपको जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा वो सब काम PDF फॉर्मेट में भी मिलेगा, ताकि आप लोग अपना काम मुकम्मल कर लें। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि हमें फ़र्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। चैप्टर 1, 2, 3, 8, 11 और 12 जो चैप्टर है उसके थ्योरम है 1 से लेके 5 तक, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 सेट की क्या डेफिनेशन है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट एक मजमुआ है, चीज़ों का मजमुआ है, और वो ऐसा मजमुआ जिसमें हम शेप्स को अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको काउंट्स भी कर सकते हैं। जैसे फ्लावर्स इन अ गार्डन में जो फ्लावर्स होते हैं उनके हर एक शेप्स उसकी वेल डिफ़ाइंड शेप्स होती है और वो डिस्टिंक्ट्स होते हैं। मतलब हमें जब हम दूर से वो खड़े हुए देखते हैं तो हमें एक एक फ्लावर वाज़ा तौर पे नज़र आता है। तो वेल डिफ़ाइंड तो है ही, उसकी कोई मखसूस शेप है। और डिस्टिंक्ट्स, हम उसमें एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से वाज़ा फ़र्क नज़र आता है। तो ये क्या कहलाता है, कलेक्शंस हो गया। वो पूरे फ्लावर्स हमें क्या कहलाएंगे, कलेक्शंस कहलाएंगे। तो ये एक सेट हो गया। इसी तरह स्टार्स जो हैं, स्काई पे स्टार्स, वो भी जो है एक सेट्स है। और डेज इन अ वीक, ये भी सेट्स हैं। सेट्स की जो है बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। वो सेट जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट कहलाते हैं। जैसे डेज़ इन अ वीक, हफ्ते में 12 दिन होते हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है। मंथ इन अ ईयर्स, ये भी फाइनाइट सेट है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। और ईयर्स, डेज़ इन अ ईयर 365 डेज़ होते हैं एक साल में, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट सेट्स हैं। जैसे ABCD हो गया, ये भी फाइनाइट सेट्स है, क्योंकि ये ABCD Z तक जाके रुक जाती है, तो ये भी फाइनाइट सेट्स हैं। इनफाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। जैसे फ्लावर्स इन अ गार्डन इनफाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि हम गार्डन के फ्लावर जो हैं वो काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह स्टार्स इन अ स्काई, ये भी काउंट नहीं कर सकते। काउंटिंग हो गई, जो नंबरिंग है, काउंटिंग है, वो रुकती नहीं है, वो भी काउंट नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो सेट्स जो हैं, और ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, सेट्स कहलाती हैं, सेट। और सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू लिखते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और इस सेट्स में हम एलिमेंट्स लिखते हैं, और हर एलिमेंट्स, ये सेट के अंदर लिखा हुआ हर नंबर एक एलिमेंट्स कहलाता है। और हर एलिमेंट्स के बाद एक कोमा आता है सेट्स में। हम इस तरह सेट्स को नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4, ये सेट तो है लेकिन ये एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक ही एलिमेंट कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा दूँ, यहाँ पे भी कोमा, यहाँ पे भी कोमा, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। इसी तरह इम्पोर्टेंट सेट्स, सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर का सेट्स। नेचुरल नंबर का सेट्स ऐसा सेट्स होता है जो कि 1 से शुरू होती है। ये काउंटिंग है, 1 से लेके चलती रहेगी 4 5 6 7। तो इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये काउंटिंग जारी है। अगर ये फाइनाइट होता तो ये यहाँ पे कोई लास्ट में कोई नंबर आ जाता है। ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का सेट भी नेचुरल नंबर्स की तरह ही सेट्स हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स में और इस होल नंबर में ये फ़र्क है कि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में हम 0 को काउंट नहीं करते, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स सेट्स जो है वो भी नेचुरल और होल को मिला के बनाएं, और इसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आ जाते हैं। इंटीजर्स वाले में 0 भी इंक्लूड है। इवन नंबर का सेट ऐसा सेट्स होता है जो कि 2 के टेबल में आते हैं। ऐसे सेट्स जो कि 2 के टेबल में आता है, डिवाइड हो या तकसीम हो, तो वो सेट्स क्या कहलाता है, इवन नंबर का सेट। जैसे 2 4 6 8 0 भी इवन नंबर है। सेट ऑफ ऑड नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, जो कि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, वो सेट्स ऑफ ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑड नंबर का सेट्स है। ऑड नंबर कैसे होते हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर से। प्राइम नंबर्स का सेट्स, प्राइम नंबर ऐसे
एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और वेस्ट सेट्स के यूनियन इंटरसेक्शंस वगैरह, ये बेसिक चीज़ें तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी, वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो गिवन द सेट्स, जो सेट्स ए है, ये भी सेट्स की फॉर्म है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह की नोटेशंस जब हम इस तरह सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच दैट, ये जो लाइन है ये इसको क्या कहते हैं, सच दैट इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। तो ये जो है पहला जो सेट है ये इवन इंटीजर्स का सेट्स है, इवन इंटीजर्स और लेस देन 10। तो इवन इंटीजर्स लेस देन 10 इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8। तो यहाँ पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म को ए को टेबुलर फॉर्म में लिखा है। टेबुलर फॉर्म में कैसे आएगा, ये 2 4 6 8, ये टेबुलर फॉर्म है। और इसी तरह बी सेट जो है एक्स सच दैट इज़ अ पॉजिटिव इन ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, ये भी सेट है लेकिन ये ऑड नंबर का सेट्स है। और ऑड नंबर के ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, लेस देन 10 है तो 9 तक आएगा ये। इसी तरह यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक आएगा, 10 से लेस देन है तो ये भी इंटीजर्स का सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये और इवन नंबर का सेट है लेस देन 10, ये ऑड नंबर का सेट है लेस देन 10, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है लेस देन 10। तो सेट टेबुलर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म से किस में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में। अब हम इनके जो सवाल हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सवाल है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट, जिस पे भी बी कॉम्प्लीमेंट होता है पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं हमेशा, माइनस। तो यूनिवर्सल सेट को हमने माइनस करना है बी से, बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता तो यू माइनस ए हो जाता। तो यहाँ पे पहले यू माइनस ए, यू की वैल्यू यू सेट पहले आएगा। यू सेट क्या था, 1 2 3, ये जो है यू सेट है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और माइनस वैसे ही आ गया, उसके बाद आ गया बी सेट, ये बी सेट आ गया हमारे पास। अब ये जो है माइनस में ये कैंसिल होगा, 1 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। ये जो सेट है इस पहले सेट में से कैंसिल होगा, जो पहले सेट में बचेगा वही इसका आंसर होगा। 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। 8 यहाँ पे नहीं है, कैंसिल होने के बाद 9 से कैंसिल हो जाएगी, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए वैल्यू आ गई, ये यूनियन और ये बी कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन में हम कैसे लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं। यूनियन में दोनों सेट से नंबर लिखने पड़ते हैं और तरतीब से लिखते हैं। तो 2 के बाद 4 6 8 दोनों सेट्स के लिखेंगे। तो ये इसका हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले, जैसा मैंने अभी बताया। ए कॉम्प्लीमेंट जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो यू माइनस ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे माइनस ये ए आ गया, ए सेट। अब यहाँ पे 2 4 6 8, 1 से लेकर 9 तक 2 4 6 8 निकाल देंगे। उसके बाद जो बचेगा 1 3 5 7 9, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वैसे लिख दिया, पहले हम इसी तरतीब से लिखेंगे। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट था, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन और फिर बी आ गया। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सारे नंबर सेम्स हैं, दोनों में देखना पड़ता है इंटरसेक्शन में। तो सेम वाले को ही लिखेंगे सिर्फ। 3 भी सेम है, 5 भी सेम है, 7 भी सेम है, 9 भी सेम है। तो ये इसका आंसर आ गया, सेम लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन हमने पहले निकाल लिया था, बी इंटरसेक्शन भी ये निकाला हुआ, सॉरी ए इंटरसेक्शन ये निकाला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट पहले पीछे निकाल लिया था। ये उसी तरह निकलेंगे, ए यूनिवर्सल सेट से माइनस करके। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमने निकाल लिया था, वो इसी तरह निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ये मैंने पहले ही लिख दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाला था, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह निकालेंगे। उसी तरह फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट से माइनस करके, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। इंटरसेक्शन में सेम रकम लिखते हैं, तो दोनों में ये इवन ऑड नंबर है, ये इवन है, कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, तो ये सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए डेल्टा बी।
ए डेल्टा बी को कैसे सॉल्व करेंगे, ए सेट की वैल्यू लिखेंगे, बी सेट की वैल्यू लिखेंगे। तो पहले डेल्टा वाले सवाल में दोनों सेट में से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे भी कोई सेट इस नंबर से नहीं मिल रहा तो कैंसिल कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 है, ये 2 होता 1 की जगह तो कैंसिल हो जाता। डेल्टा में पहले कैंसिल करते हैं, उसके बाद तरतीब से लिखते हैं जैसे यूनियन सेट में लिखते हैं। तो यूनियन में सेट की तरह लिखेंगे, दोनों सेट में से नंबर देखेंगे, 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 दोनों सेट को मिला के लिख देंगे। ये ए डेल्टा बी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ये ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, ये और ये होमवर्क हैं, ये दो आप लोगों ने खुद करने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी और ब्रैकेट में से भी सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल से माइनस करके, ये पहले भी सिखाया है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए हो जाएगा, ये ए सेट था हमारे पास माइनस ये बी सेट था। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग में 2 4 6 8 कट जाएंगे। सेकंड सेट वाले माइनस में कैसे करते हैं, नेगेटिव जब होता है माइनस में सेकंड सेट को काटते हैं और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले सेट में क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा, ये लिख दिया हमने। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ये जो आई थी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, बी वही है, बी की वैल्यू हमने लिख दी। यहाँ पे इंटरसेक्शन में एक जैसे लिखते हैं, दोनों सेट में सेम है तो यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट से इस पूरे ब्रैकेट वाले सेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वैल्यूज़ को। ये यूनिवर्सल सेट है माइनस, और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, यहाँ पे लिख दी हमने। तो यहाँ 1 3 5 7 9 कट जाएगा, फर्स्ट सेट में जो है इवन नंबर बचेंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो है इफ़ ए सेट ये है, बी सेट की वैल्यू 2 4 6 8 है, शो दैट, ये हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए डेल्टा बी, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड ये दोनों साइड हमने प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, ए डेल्टा बी, ए की वैल्यू आ गई डेल्टा, और ये बी सेट की वैल्यू आ गई डेल्टा में। उसी तरह जो सेम नंबर होगा, यहाँ पे 2 और 2 सेम है, कट गया 4, यहाँ पे भी ये कट गया। उसके बाद यूनियन की तरह दोनों सेट्स में से मिला के लिखेंगे, 1 3 6 8 बचा। उसके बाद राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, इसमें ए यूनियन बी निकालेंगे, ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट, यूनियन में तरतीब से लिखते हैं 1 2 3 4 और 6 8। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आ गई, ए सेट की वैल्यू इंटरसेक्शन बी सेट की वैल्यू, इसी तरतीब से लिखना है, इसी तरतीब से लिखेंगे। यहाँ पे बचेगा ये इंटरसेक्शन में एक जैसी वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये आ गया, और 4 ये आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ का माइनस करेंगे, ए यूनियन बी की वैल्यू को माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी यहाँ पे हमने, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखी, और 2 और 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। उसके बाद माइनस में जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचते हैं वही लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 3 6 8 बचेगा, और इक्वेशन 1 के एलिमेंट देख लें, 1 3 6 8 है, और 2 के भी 1 3 6 8 है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके देखते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, ए डेल्टा बी, ए की वैल्यू लिखी, डेल्टा बी की वैल्यू 2 और 4 अगेन कट रहा है, यहाँ से भी, और दोनों एलिमेंट्स में यूनियन की तरह लिख देंगे तरतीब से। 1 पहले आएगा, 3 6 और 8 बचेगा, 1 3 यहाँ से, 6 8 यहाँ से। माइनस में सिर्फ फर्स्ट सेट के लिखते हैं, डेल्टा में दोनों सेट के लिखने पड़ते हैं काटने के बाद। राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, ए माइनस बी पहले निकालना है, 2 हिस्सों में सोल्व होगा। ए की वैल्यू आ गई सेट की, माइनस बी की वैल्यू आ गई, और माइनस में है तो ये कटेगा, ये 2 से 2 कटा, और 4 से 4 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें पहले सेट वाले नंबर ही लिखेंगे, खाली 1 और 3 बचेगा। बी माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, अब बी सेट लिखा है यहाँ पे, माइनस ए सेट।
बी और 2 और 4, 2 यहाँ पे भी है, इस सेट में भी है, और 4 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी कट जाएगा। पहले सेट में 6 8 बचेगा। उसके बाद a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मालूम करेंगे। a माइनस बी की वैल्यू ये है, यूनियन b माइनस ए की वैल्यू 6 8 आई है। यूनियन में तरतीब से लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1368। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो 1 का आंसर भी 1368 था, 2 का आंसर भी 1368 है, तो इक्वल हो गई दोनों इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की a माइनस बी ए सेट माइनस बी सेट, 2 4 कट गया 1 3 बचा। राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, a की वैल्यू इंटरसेक्शन b की वैल्यू, इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू लिखते हैं। तो 2 इस सेट में भी है, इसमें भी है 2 आ गया, और 4 इस सेट में भी है, सेट में भी है 4 आ गया 2 4। a माइनस ए इंटरसेक्शन b निकालेंगे। अब a की वैल्यू ये रही, माइनस ए इंटरसेक्शन b की वैल्यू 2 4 आई थी, माइनस में काटते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। पहले सेट में क्या बचेगा 1 3। इक्वेशन 1 भी 1 3 है, इक्वेशन 2 भी 1 3 है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 20 तक इसकी काउंटिंग जा रही है। ए सेट है 1 2 4 8 10 16 20, और बी सेट हमारे पास है 2 6 8 10 14 18। वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। डी मॉर्गन्स लॉ का फार्मूला है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है। ये पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए सेट आ गया, ये यूनियन और ये बी सेट है। यूनियन में कैसे लिखते हैं तरतीब से, दोनों सेट को मिला के तरतीब से लिखते हैं। तो 1 1 के बाद 2 3 है नहीं 4, और 4 के बाद 5 नहीं है 6 आ जाएगा, 7 नहीं है 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 नहीं था, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 ये रहा, 15 नहीं है, 16 है यहाँ पे, 17 नहीं है, 18 ये रहा, और 20 ये रहा। इस तरह ए यूनियन बी आ गया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस ये ए यूनियन बी है। माइनस में 1 2 4 6 ये सारी वैल्यू जो है सेकंड सेट में जो है ये फर्स्ट स्टेप में से कट जाएगी। 1 कट गया दोनों तरफ है, नहीं आएगा। 2 भी कट गया दोनों तरफ है, लेकिन 3 रहेगा, 3 यहाँ पे 3 नहीं है। इसी तरह 4 कट जाएगा, ये कट गया। उसके बाद 5 आएगा, 6 कट जाएगा, 7 आएगा, 9। पहले सेट में जो भी बचेगा, इस तरह पहले सेट में जो भी बचेगा वो लिख देंगे। पहले सेट में इसमें क्या बच रहा है 3 5, ये सारी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ए को। ये ए यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। ए इसी तरह ये जो है सारा कैंसिल होने के बाद पहले सेट में जो बचेगा अगेन वही लिख देंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे u माइनस बी, ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस ये b है। तो 2 6 8 10 14 18 ये इस यूनिवर्सल सेट से कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 20। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट से। तो ए इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रही और बी इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रही। सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है सेट, और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट ये है। दोनों में एक जैसी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 1 नहीं था। उसके बाद 5 इस सेट में भी है, 5 उसमें भी है, यहाँ 5 आ गया। 7 इस सेट में भी है, इसमें भी 7 है, 9 भी है, 11 भी है। इस तरह जो सेम होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद ये ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो अगेन दोनों सेम है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी 20 है, इसका सेकंड पार्ट है। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही कहलाता है, वो भी डी मॉर्गन्स लॉ का फार्मूला था। इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे वही सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन पहला जो पार्ट है इसका होमवर्क है, काफ़ी आसान है। ये जो दूसरा पार्ट करूँगा
उसी की तरह होगा। पहला पार्ट आप लोग खुद करेंगे। पहला जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ये जो लाइन है इसको सच दैट कहते हैं और इसको बिलोंग्स टू x कोई नंबर है, नंबर x सच दैट x बिलोंग टू z पॉजिटिव एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 5, और ये लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। और लेस देन, ये जो साइन है लेस देन का साइन है, ये साइन अगर ये होता तो सिर्फ 5 से नीचे वाले नंबर लेस देन एंड इक्वल मतलब 5 को भी इंक्लूड करेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम मतलब 4 3 5 भी है और 5 से कम भी, तो ये जो सेट है सेट ये बनेगा 1 2 3 4 5। इसी तरह x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x की जो वैल्यू है 1 से लेके 1 से ज़्यादा, 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 4 से कम, क्योंकि इसके नीचे बार हैं तो बार में ये नंबर भी इंक्लूड होगा। तो बी सेट क्या बनेगा 1 2 3 4, सही है। अगर यहाँ पे इस तरह होता अगर x लेस देन है 5 तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक लेते हैं, 1 2 3 4 तक लेते हैं, लेकिन बार है तो उस नंबर को भी इंक्लूड करेंगे। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है। पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की लगाऊंगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये करते हैं, हम दो सेट का यूनियन लेंगे पहले, फिर उनको रिवर्स कर देंगे। सेट को क्या कर देंगे, रिवर्स। यहाँ पे A यूनियन B लिया था, यहाँ रिवर्स करके लिखेंगे B यूनियन A। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करूँगा यूनियन। ये तो काफ़ी आसान है, आप लोगों को लेना आता है यूनियन में तरतीब से लिख दिया। ये A सेट है, ये B सेट, दोनों को तरतीब से लिख दिया। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड B यूनियन A, ये B सेट है, A सेट। आंसर सेम आएगा क्योंकि यूनियन में तरतीब से लिखते हैं। 1 और 2 दोनों आंसर सेम है, इक्वेटिंग करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम इंटरसेक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो इंटरसेक्शन का साइन आ गया, A इंटरसेक्शन B लिया, फिर उसको रिवर्स किया हमने B इंटरसेक्शन A। ये इसमें प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर की इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन में पता है आप लोगों को कि सेम वैल्यू लिखते हैं, तो इसमें सेम वैल्यू क्या है, दोनों ही सेम वैल्यू हैं, तो एक ही सेट उतर जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, सेम वैल्यू है, और ये भी इसका आंसर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसी तरह इसी सवाल को सॉल्व करने जो मैंने होमवर्क दिया है, ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के सवाल सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको समझने के बाद फेयर काम कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। अल्लाह हाफिज़।